चलिए अब आपको सीधा ले चलते छिपा बड़ौद, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा के तहत कार्यक्रम को संबोधित कर रही है। यहाँ जो बूढ़े बड़े हैं वो तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और जो इनके परिवार वाले हैं वो सब ये सामने बैठे हुए हैं। ये एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन के लोग अपने सामने ऐसे हैं जिनके साथ पुराना रिश्ता हम लोग सबका है। यह आपको देखने को मिलने को मिलेगा, ये हमारी बात हो जाएगी उसके बाद। तो मंच पर सब उपस्थित हमारे नेतागण, आदरणीय भारतीय जनता के प्रदेश अध्यक्ष श्री सैनी साहब, एमपी साहब, एमएलए साहब और सब मंत्रीगण, और हमारे छिपा बड़ौद चवड़ा के सब परिवारगण जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम मैं करना चाहती हूँ। लंबा चौड़ा भाषण आप लोगों के सामने करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो आप लोगों के साथ समय निकालने का काम मुझे मिला है। ये 10-15 साल हो गए, जिस 15 साल के अंदर आप लोगों ने मुझे जयपुर भेज दिया है, परंतु मुझे वो दिन याद आते हैं जिन दिनों के अंदर आप लोगों के बीच में रात के 2-2 बजे तक घूमने का मौका मिला करता था। आज के दिन मान सिंह जी के भाई रामचंद्र जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत आदर के साथ और खुशी के साथ आपको अपने इस परिवार के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। कहाँ हैं आप रामचंद्र जी? क्या हाथ ऊपर करके सबको दिखा दो, कहाँ खड़े हो? हाँ, रामचंद्र जी को हम सब की ओर से बड़ा स्वागत। आप आए पार्टी के अंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके साथ साथ बल्लू जी ने आपको बता दिया कि दो काम बड़े बड़े जो हो गए हैं। आपको यह भी मालूम है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े काम अपन ने किए हैं। एक तो 50,000 के लोन को माफ करने का काम, जो पूरे राजस्थान के अंदर 9,000 करोड़ और 30 लाख आदमियों के बीच में बंटने का काम हम लोगों ने किया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी से बात करके जहां 50% खराबा हो जाता था, उसके ऊपर आपको मुआवजा मिलता था। अब उसकी जगह में 33% खराबा जहां हो जाता है, वहां हमने मुआवजा की मांग की है, उनने हाँ भी कर दिया है। और इस बार 3,000 करोड़ रुपया फसल बीमा की ओर से हमारे सब किसानों के बीच में बटा। ये भी उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिजली के बारे में उन्होंने आपको बता दिया, परंतु पेट्रोल और डीजल के बारे में बताया कि नहीं बताया? बल्लू, ओ बल्लू, पेट्रोल और डीजल के बारे में बताया कि नहीं बताया? आपने ध्यान नहीं है। पेट्रोल और डीजल सबसे बड़ा काम इस बार हुआ है। पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के अंदर जो आपको उतार चढ़ाव हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए पहली दफा राजस्थान सरकार ने, पहली सरकार है जो पूरे देश के अंदर जिसने अपने किसानों की चिंता करते हुए ये तय कर दिया कि 4% डीजल के अंदर, 4% पेट्रोल के अंदर हम वैट को नीचे लाने का काम करेंगे। मतलब ये कि 2.5 रुपए का फर्क हम अपने पेट्रोल डीजल के अंदर, दाम के अंदर लाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, पूरे देश के अंदर हुआ है। और ममता बनर्जी को मुझे लगता है उन्होंने भी 1 रुपया नीचे करने की कोशिश की है, परंतु ये और किसी ने नहीं, खाली राजस्थान ने इतना बड़ा काम किया है। जहां तक बिजली का काम है, वहां तो मुझे खुशी है आप लोग सबको ये बताते हुए कि जो आपका घरेलू कनेक्शन है उसको तो 500 रुपए का काम, परंतु इसके साथ साथ हमने जो बिजली का दाम है उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। नहीं तो जब भी सरकार आती है तो बिजली के जो यूनिट का दाम होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। इसको इस बार नहीं बढ़ाया गया है। और मैंने सबको ये भी कह दिया है, दिल्ली की सरकार ने भी ये कह दिया है कि मार्च 2019 31 तारीख तक हमारे गांव ढाणियों के बीच के अंदर जहां जहां लट्टू नहीं जला है, वहां 1 लट्टू जलाने का काम हम करेंगे। जो 50 साल में नहीं हुआ, वो हम इन 5.5 साल के अंदर करने का काम करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे खुद को गर्व है। गर्व इसलिए है कि 8,000 करोड़ की परवन, जिसके अंदर 385,000 हेक्टेयर भूमि, 385,000 हेक्टेयर भूमि, 385,000, 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 56 गांव को पेयजल की सुविधा मिलेगी। आपकी लासी 204 करोड़,
2,500 हेक्टेयर भूमि, आपकी पवन पिकअप वेयर उसके अंदर 26 करोड़, और उसमें सब नहरे का पुनर्द्वार, उसकी ऊंचाई, उन सब चीजों के अंदर पैसे लगाने का काम। 56 करोड़ रुपए आपका कछावन का पेयजल परियोजना, उसका काम बहुत ही जल्दी शुरू हो रहा है और 20,000 लोगों की आबादी का फायदा आपको मिल जाएगा। सड़क के अंदर 122 करोड़, ये तो आपने बता दिया था, 12 एकलेरा, और आपके कोटा धरनावदा 100 करोड़, 40 करोड़ रुपए का छपड़ा कुंभराज जिसका काम चल रहा है, 16 करोड़ जो छीपा बड़ौद के अंदर लासी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना है, ये सब काम आपके हो गए हैं। नया सरकारी कॉलेज आपका खुल गया है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का काम आपका चालू हो गया है, और 33 केवी के 5 सब स्टेशन चालू हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हरनादा शाहजी में उप तहसील के भवन का काम चालू हो गया है। अभी बंधु मेरे पास आए कि भैया मेरे पास तो नए काम और करवाने हैं। मैंने आपके कुछ काम के लोकार्पण करवाने थे और कुछ काम के मुझे शिलान्यास करवाना था। मैं समझती हूँ कि इसको करने से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाके कोर्ट के अंदर इसके ऊपर स्टे लेने का काम किया है। तो ये काम जो भी है वो मैं आपको बता दूंगी, आप मेहरबानी करके इसके पत्थर लगाने का काम करा दीजिए, ताकि इसका लोकार्पण भी हो जाएगा, नए शिलान्यास भी हो जाएंगे। करीबन 31 करोड़ का काम है ये सब, जो नया काम आपका पत्थर लगाने से काम चल जाएगा। इसके बाद आपने 2-3 काम मेरे को और बताएं। एक उपखंड क्षेत्र छीपा बड़ौद के सैजनपुर पंचायत में अंधेरी नदी पर बालाजी घाटा पर पुलिया निर्माण आपने कहा कि इसको करवाओ। एक आपने कहा कि एलियान माता के पास जो रेणुका नदी का है, अब ये तो एक 80 करोड़ का, एक 80 लाख का है, एक 90 लाख का है। मैं समझती हूँ कि इसका फायदा आपके क्षेत्र के अंदर होगा, अच्छा होगा क्या भैया? होगा क्या होगा? तो चलो वो दोनों काम वो भी आपके करवा देते हैं, दोनों काम वो हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहां तो मैंने आपको एक काम देने का मतलब ये है कि पूरा हाथ काट के दे दो, क्योंकि वहां तो रुकता ही नहीं है, यहां तो रुकता ही नहीं है मामला। उपखंड क्षेत्र छीपा बड़ौद के अंदर आपने कहा सैजनपुर में अंधेरी नदी पर सिंदूरिया देव पेयजल योजना हमको आप स्वीकृत कराना चाहते हो, तो ये तो अभी हम परवन नदी का जो काम चालू कर रहे हैं बंधु, उसके अंदर इसको लेंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जोड़कर वो काम हम करवाने का देंगे, ताकि जिन जिन लोगों को इसमें से पानी मिलेगा वो परवन नदी के खर्चे के अंदर हम आपको पानी दिलवाने का काम करा देंगे। फिर आपने ये कहा है कि उपखंड क्षेत्र छीपा बड़ौद के ग्राम सेकुड़ कलमोदिया, ग्राम पंचायत कलमोदिया में 33 केवी का जीएसएस के निर्माण की स्वीकृति की मांग की है। अब ये तो जरूरत नहीं होगी भैया, आपको बिजली तो मिल रही है आराम से, आप लोगों को चाहिए क्या? खोद खोद के निकालो जी, कुछ और बचा है तो वो भी निकाल के दे दो। चलो इसको भी अपन करवा देंगे। और एनएच में जो तुमड़ा की सड़क है 1.5 किलोमीटर निर्माण, आपने कहा कि इसकी भी स्वीकृति की आप मांग करना चाह रहे हो, तो एनएच के अंदर में इसको जोड़ने की बात करा के इसको, हाँ, इसको कराने का काम हम करा देंगे। तो ये भी आपका हो गया। अब एक है आपका जिसमें जमीन आपको प्रॉब्लम हो रही है। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई अभी, क्षेत्र छीपा बड़ौद का ग्राम पंचायत छीपा बड़ौद में ढोलम चौराहे पर जीएसएस निर्माण के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई राज्य स्तर पर राजस्व विभाग में पेंडिंग नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जमीन नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि पास, सबसे पास वाली जमीन जो हमको मिल जाती है, उस जमीन के अंदर हम बहुत ही जल्दी ओके करवा के आपको वहां इसको खड़ा करने का काम करा देंगे। आप लोग अपने एक दूसरे के बीच में वो तय कर लीजिए, जमीन का तय हो जाएगा, बनाने का काम हम कर देंगे। तो आपको नए 5 चीज और मिल गए ऐसे ही बैठे बैठे, जिसकी तो ताली भी नहीं बजा रहे। यार आदत हो गई है इन सबको फ्री में लेने की और मेरे से फ्री में लेने की, तो मेरे को सुनना है क्या? हाँ, जोर से सुनना है। आप लोग मेहरबानी करके
एक तो सैजनपुर पंचायत में अंधेरी नदी के ऊपर बालाजी घाट पे ले गए 80 लाख और उसकी पुलिया, फिर रेणुका नदी पर ले गए 90 लाख उसकी पुलिया। फिर मैंने आपको ये कहा कि सिंदूरिया जो पेयजल योजना है उसको हम परवन के अंदर जोड़ देंगे तो आपको पीने का पानी उस परवन के अंदर से निकल जाएगा। ये 3 काम आपके हो गए। फिर आपके शेखपुर में पंचायत कलमोदिया में 33 kV का GSS के निर्माण का काम आपने कर दिया है। और उसके बाद आपने ये कह दिया है कि हमको जमीन का जो मुसीबत है वो जमीन की मुसीबत ये सॉल्व कर लेंगे खुद ही बैठ के। तो आपकी अगर वो मुसीबत सॉल्व हो जाती है तो आपको जो GSS खड़ा करना है उस GSS को खड़ा करने का काम कर देंगे। और आखिरी में 1.5 किलोमीटर जो आपका NH के अंदर का काम है उसकी स्वीकृति को उस NH के अंदर लाने का काम कर देंगे। वही है गोवर्धनपुरा से टुमरा 1.5 किलोमीटर लिखवाना है, कहलवाना है, छाप लगवाना है। एनीकट है, सॉरी बंधु, एनीकट है, रेणुका नदी के ऊपर एनीकट है। ये तीनों चारों चीज आप लोग कीजिए, इनको सबको हम लोग पैसा देके और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप लोग सबको ये कह रही हूँ भैया देखो, मुझे ज्यादा कुछ आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो आते हैं तो मौज मस्ती में आते हैं, वैसे दिन भर मेहनत करते हैं। शाम को मैं कार्यकर्ताओं को कहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से बैंड बाजा बजा बजा के मस्ती के अंदर मस्त हो जाते हो। तो मैंने अभी सब लोगों को यही कहा है कि यही मस्ती चलेगी अगले 3 महीने। याद इतना ही रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। यहाँ मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक जोरदार तरीके से आप लोग सबको इसमें भिड़ना है और भिड़ के वो नारा वहां तक पहुंचाना है ताकि यहाँ से लेके चारों सीट के अंदर ये नारा फैल जाए और इसका फायदा हमको चारों सीटों में मिल जाए। ये कर सकोगे क्या? अब थोड़ा सा शर्म भी आ गई कि इतना सारा दे दिया तो कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए आज धर्मेंद्र जी ओहो, राजा कह रहे हैं मेरे को कि यहाँ का प्यार खाली यहाँ ही नहीं, हमको हिकलेरा में भी चाहिए, मनोहर थाना में भी चाहिए। तो आप खाली 12-12 में ही नहीं प्यार अपना फैलाएं, अपना प्यार इधर भी फैलाते जाएं ताकि हम लोगों का उसका भी फायदा मिल सके। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मैं ये मानती हूँ कि आज आप लोगों के बीच में आके आपकी ऊर्जा लेके यहाँ से मैं जा रही हूँ। बल्लू, मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जुट के यहाँ की जीत को निश्चित कराओगे। आने वाले क्षेत्र की जीत को निश्चित कराने का काम करोगे। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या है कि सब लोग सोचते हैं जब मैं आपके साथ यहाँ खड़ी होती हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान के दूसरे इलाके के अंदर भाषण देना पड़ता है, यहाँ तो मैंने कहा कि देना नहीं पड़ता है। यहाँ तो सब अपने लोग हैं, सब अपने लोग आगे चलेंगे और इस चीज को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरा आपको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। तो गिराओ दादा जल्दी, गिराओ, बंद कराना पड़ेगा। गाड़ी फंस जाएगी। तो आपने देखा कि ये राजस्थान गौरव यात्रा के तहत चौथा चरण चल रहा है। आज दूसरा दिन है कोटा संभाग में और छिपा बड़ौद में अभी जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की आय दोगुनी करने पर दिन रात काम कर रहे हैं, तो वहीं जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में किसान नवाचार मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक क्रांति का आगाज भी हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में। सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक दिन रात उन्नत तकनीक को लेकर किसानों के लिए रिसर्च कर रहे हैं। कम पानी में कैसे किसान ज्यादा फसल उत्पाद करें और उनके बीज सीधे किसान तक कैसे पहुँचे, ये अभियान यहाँ लगातार चल रहा है। राज्य स्तरीय किसान मेले में किसानों को उपज की नई तकनीकों की जानकारी के साथ साथ खेती में हो रहे प्रयोगों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये संस्थान के लिए गौरव की बात है कि हमारा संस्थान को चुना गया है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट के लिए, और ये इस बात का परिचायक है कि संस्थान ने जो
पश्चिमी रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में और दूसरे देश के हिस्सों के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य की कितनी ज़्यादा महत्वता है। प्रदेश की खेती में ऑर्गेनिक क्रांति का आगाज हो, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक जगह जगह संगोष्ठी मेले का आयोजन कर रहे हैं। केमिकल खेती की जगह ऑर्गेनिक खेती हो और साथ ही कम खर्च में आमदनी दुगनी हो, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान हमारे लिए एक ऐसा ज़मीन है वहाँ पर, और राजस्थान में एक ऐसा मौका है हमारे पास कि वहाँ पर ऑर्गेनिक आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की ज़मीनों के अंदर अभी भी केमिकल की मात्रा है वो बहुत कम उपयोग हो रही है। तो सरकार को अगर कुछ ऐसी स्कीम निकाले यार और प्रमोट करने के लिए और ट्रेनिंग के प्रोग्राम निकाले जाएँ, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी इस चीज़ के बारे में पता चले और किसान इसको जल्दी जल्दी अपनाएं। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में अनुसंधान संस्थान ने राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाई है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। जाको राखे साइया मार सके न कोई। जी हां, गुजरात से आई हादसे की 2 तस्वीरों से एक बार फिर यही साबित हो रहा है। गुजरात से आई सीसीटीवी की ये 2 तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं, साथ ही हैरान करने वाली भी, क्योंकि दोनों तस्वीरों में जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन दोनों ही जगहों पर जिंदगी जीत गई। आइए अब एक एक कर दोनों ही घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। सीसीटीवी की पहली तस्वीर गुजरात के बनासकांठा से आई है। यहां स्कॉर्पियो के ड्राइवर की सूझबूझ से बाइक सवार बाल बाल बच गया। देखिए कैसे ये बाइक सवार सड़क पर एकाएक अपनी बाइक पेट्रोल पंप पर जाने के लिए मोड़ देता है और फिर स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर इस बाइक सवार को बचा लेता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। एक तरफ बनासकांठा में बाइक सवार बच गया, तो दूसरी तरफ गुजरात के अरवली में एक मासूम की जिंदगी बच गई। यहां 2 साल का बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया था। तीसरी मंजिल से ये बच्चा जैसे ही नीचे खड़ी साइकिल की सीट पर गिरा, यहां हड़कंप मच गया। सीसीटीवी तस्वीर में देखिए कैसे ये बच्चा गिरने के बाद रो रहा है। हालांकि इस हादसे में मासूम को चोट तो आई, लेकिन उसकी जान बच गई। गुजरात से आई इन 2 तस्वीरों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, कितनी ही विपत्ति आए, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज इंजीनियरिंग दिवस के मौके पर गूगल भारत के महान इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को डूडल बनाकर याद कर रहा है। वो विश्वेश्वरैया जिन्हें इंजीनियरिंग का पितामह भी कहा जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जन्म के इसी दुर्लभ मर्म को सही मायने में जिसने समझा, वो नाम था डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोच्च गुंडम विश्वेश्वरैया था। उम्दा इंजीनियर और बेजोड़ कला में महारत ऐसी की कि विश्व भर में आज भी इंजीनियरिंग के पितामह कहलाते हैं, जिन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसे बेमिसाल शख्सियत की याद में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। गूगल भी आज उन्हें डूडल के जरिए सलाम कर रहा है। उनकी बेजोड़ कला की कहानियां बताएं, उससे पहले जरा कर्नाटक के भागीरथ का जीवन परिचय जान लीजिए। सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म स्थान मैसूर के कोलार जिले का चिक्काबल्लापुर तालुका है। 15 सितंबर 1961 को एक तेलुगु परिवार में जन्म हुआ था। पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकटचम्मा था।
उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। प्राथमिक शिक्षा गांव में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई चिकबल्लापुर से की। बीए 1881 में मद्रास यूनिवर्सिटी से और फिर कॉलेज ऑफ साइंस पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को भारत के प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने इंजीनियरिंग और विज्ञान के सिद्धांतों को न सिर्फ पढ़ा बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी बखूबी उतारा। उनसे जुड़ा है एक दिलचस्प किस्सा, उनके महान इंजीनियर होने को दर्शाता है। एक बार सर मुच्चगुंडम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। अचानक उन्होंने उठकर जंजीर खींच दी और रेलगाड़ी रुक गई। यात्री उन्हें भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया। विश्वेश्वरैया ने गार्ड से कहा कि जंजीर उन्होंने खींची है क्योंकि कुछ दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। सभी हैरान रह गए कि आखिर रेल में बैठे बैठे हुए कैसे पता चल गया कि आगे पटरी टूटी हुई है। सर मुच्चगुंडम ने बताया कि उन्होंने रेल की गति में हुए परिवर्तन से रेल टूटी होने का अंदाजा लगा लिया था। आखिरकार पड़ताल की गई तो आगे जाकर एक जगह रेल की पटरी के जोड़ वास्तव में खुले हुए थे। तब लोगों को पता चला कि सफर करने वाला शख्स कोई और नहीं, महान इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है। महानतम की ऐसी मिसाल थे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की। उन्होंने पूना के पास स्थित खड़गवासला बांध पर पानी, काउंटर भार और डक्ट की मदद से बिना बिजली के ऑटोमेटिक फाटक बनाए, जो बांध और सिंचाई क्षेत्र में नई क्रांति थे। इस तकनीक को यूरोप सहित विश्व के अन्य देशों ने भी अपनाया। उनके नाम से इस तकनीक को पेटेंट किया गया, लेकिन तकनीक के इस मास्टर ने पेटेंट की एवज में मिले पैसे को लेने से इनकार कर दिया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। सन 1905 में उनको ब्रिटिश शासन की ओर से कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया। कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण में विश्वेश्वरैया की अहम भूमिका रही। उन्होंने एशिया के बेस्ट प्लांट लेआउट में एक जयानगर को डिजाइन किया। सिंचाई के साधनों के विस्तार में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल और पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज खुलवाने में अहम भूमिका निभाई। ईंट, पत्थर, लोहे और सीमेंट से बिल्डिंग बनाने वाला कोई इंजीनियर एक शिल्पकार ही माना जाता है, लेकिन तकनीक की मास्टरी के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ जाए तो वह महान बन जाता है। निस्संदेह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं इंजीनियरिंग के पितामह डॉक्टर मुच्चगुंडम विश्वेश्वरैया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।